मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे भी एक बार आपसे मिलने का मौका दे सीएम साहब से। मेरे लिए निखात ज़रीन इंस्पिरेशन है, मोहम्मद सिराज भी, मुझे उन दोनों से मैंने शायद कुछ ना कुछ तो सीखा है। और मैं तो यही बोलूँगी, जैसा हर किसी के माइंड में स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है, जॉब इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंट ले, क्योंकि यानी 2023 में जब आप इलेक्शन में बिजी थे, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, हैदराबाद के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए इन्होंने अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं Z.TV में। दोस्तों और तमाम साथियों, और स्पोर्ट्स के दुनिया में अपना नाम, अपना जो भी मेहनत करते हैं, अपना काम, और स्पोर्ट्स की दुनिया अपने जो प्यार करते हैं स्पोर्ट्स से, उन लोगों के लिए एक मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मेरे साथ है इंडिया के लिए जिन्होंने 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है टारगेट बॉल में, जो कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और इन्होंने जो अपना मतलब जो गेम खेला है वो शायद ही वो उन्हीं को मालूम है, इन्हीं की मेहनत है वो। और सबसे बड़ा साथ इनमें इनके माँ बाप है, जो कि हर किसी के लिए एक ख्वाब होता है। अगर उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना नाम कमाना, एक मुकाम पा लेना, और साथ ही साथ इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ऐसी एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के बाद मसरत अहमद, जो महबूब नगर से ताल्लुक़ रखती हैं, मदीना मस्जिद की रहने वाली है, यहाँ की गलियों में जब वो खेल रही थी, तो उनको क्या, उनके वालिद साहब को या उनके वालदा को भी, उनके कोई घर वालों को भी ये अंदाज़ा नहीं था होगा कि ये एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगी और एक बहुत ही बेहतरीन कामयाबी हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल करेंगी। मैं इस वक्त ये बात कहते हुए बहुत गर्व और बहुत ही अच्छा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारे शहर से रहने वाली एक लड़की ये इस मुकाम पर अपना नाम कमाई है। तो मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं, मसरत अहमद को। फिर एक बार मैं अपनी Z.TV की जानिब से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। मसरत, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मसरत क्या है, क्या करती है और कहाँ रहती है, और कैसे वो इसमें एकदम स्पोर्ट्स में अपनी दुनिया में आ गई और अपना नाम भी इतना कमा गई। कुछ बताइए आपके बारे में। सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मदीना मस्जिद महबूब नगर में रहती हूँ, और मेरे को शुरू से ही शौक़ था खेलों का। 2018 से मैंने शुरुआत की है अपने खेलों की, पर मेरे स्टडीज़ की वजह से शायद मैंने उसको ब्रेक कर दिया। फिर 2020 से मैंने अगेन क्वारंटाइन में मैंने स्टार्ट किया नेटबॉल। फिर वहाँ से मैंने 5 बार तेलंगाना टीम को रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हैं। फिर उसके बाद डिग्री के लिए मैंने फिर थोड़ा स्टॉप किया था, बिकॉज एक्चुअली हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट, तो उर्दू से इंग्लिश में जंप करने के लिए थोड़ा कुछ ऐसा हुआ था। फिर 2022 में मैंने अगेन शुरुआत की डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर शुरू से टारगेट बॉल जो गेम है वर्ल्ड फास्टेस्ट, मैंने उसमें जस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को गोल्ड मेडल जीता है। वहाँ से नेशनल्स की शुरुआत थी, फिर 20 टारगेट बॉल खेला। फिर ऐसे ही खेलते खेलते स्पोर्ट्स में मैंने इंडिया का ट्रायल दिया था, और लकीली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एक ही लड़की जो मैं सेलेक्ट हुई है, जो 2023 के दिसंबर में हेल्थ हुआ था, 8 से लेकर 11 तक वहाँ पे नेपाल में खेला इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल हासिल किया वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर अगेन मैं 5-6 बार तेलंगाना टीम की कैप्टन रह चुकी हूँ। और ऐसे ही मैं ये एक ही गेम नहीं, काफ़ी सारे खेलती हूँ, 2-3 गेम। वॉलीबॉल से मैंने शुरुआत की थी, फिर नेटबॉल खेला, उसके बाद टारगेट बॉल खेला, अभी ड्यू बॉल स्टार्ट किया है। और 2024 मार्च में 15 साल में एक बार एक एग्ज़ाम हेल्थ होता है नेशनल रेफरी का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम लिखा बॉल बैडमिंटन के लिए, और ऑल इंडिया यंगेस्ट रेफरी के लिए क्वालिफाइड हुई हूँ। और ऐसे ही अभी मुझे सितंबर में भी हरियाणा जाना है सेकंड प्रैक्टिकल के लिए बॉल बैडमिंटन। फिर हरियाणा के बाद ही मुझे आगरा जाना है ड्यू बॉल के लिए, जहाँ पे मैं यंगेस्ट कोच के लिए क्वालिफाइड हुई हूँ। इसलिए
अच्छा मसरत, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लगा आप जब बोल रही थी, मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ज़रूरी है कि आप जब स्टडी करते हुए फिर स्पोर्ट्स में, फिर वो एक नहीं बल्कि 1 2 3 4 अलग अलग तरह के गेम में आपको इंटरेस्ट आना और ये इस गेम में आप बहुत आगे बढ़ी, तो इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा गेम है? एक्चुअली मुझे मेरा नाम बना है टारगेट बॉल से, तो मैं उसी को पसंद करूँगी सबसे ज़्यादा। तो मेरा फेवरेट गेम टारगेट बॉल है और वो गेम वर्ल्ड फास्टेस्ट भी है और उसको काफ़ी लोग दिलचस्पी से देखते हैं। शायद यहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ तेलंगाना वो गेम को काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा, और उसके काफ़ी सारे आउट ऑफ इंटरनेशनल्स भी बहुत सारी टीम्स है, जिसमें सबसे तगड़ी टीम है बांग्लादेश से। अच्छा ये बताइए, आप जब खेल रही थी, आप जब पढ़ रही थी, तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था आपके साथ? ऑब्वियसली सपोर्ट तो मम्मी और डैडी का था, और उनके साथ मेरे कोचेस का है, और तेलंगाना सेक्रेटरी से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला था, रेवंत सर से, और मेरे क्लोज फ्रेंड्स से, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम इट्स नॉट ईजी टास्क, सो आई मेक इट, आई डिड इट। अच्छा ये बताइए, आप 2023 में गोल्ड मेडल लेकर आई और आपको वेलकम ऑफ कोर्स सबसे पहले आपके घर वालों ने किया है, तो आपको यहाँ मुकामी हुकूमत जो यहाँ पे मुकामी है और इंडिया के लिए आप लेकर आई, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है ये। तो आपको कुछ हुकूमत के जानिब से यानी गवर्नमेंट के जानिब से कुछ आपको अप्रिसिएशन या फिर कोई फेलिसिटेशन या फिर कोई शाबाशी वगैरह कोई मिली आपको अभी तक? शायद नहीं, क्योंकि 2023 में जब मैं खेलने के लिए गई थी तभी इलेक्शन चल रहा था, और इलेक्शन से पहले मेरी बात हुई थी हमारे एक्स एमएलए से। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और बोला था कि अगर तुम इसमें सिल्वर मेडल भी लाओगे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट करूँगा। पर बिकॉज ऑफ आई थिंक ये मेरा बैड लक है या पता नहीं क्या है, वो आ नहीं सके, तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला। अप्रिशिएट्स भी शायद कम ही मिले, क्योंकि नहीं मिला मुझे अप्रिशिएट, तो ज़्यादा नहीं मिला। कॉलेज से काफ़ी सारा मिला है और फैमिली से मिला है, मेरे स्पोर्ट्स में मेरे कोचेस से सबसे प्यार मिला, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, इज़्ज़त अफजाई हुई। बट बिकॉज ऑफ अगर हुकूमत की बात करूँ तो शायद मुझे नहीं मिला जो मैं एक्सेप्ट करना चाहती थी, क्योंकि तेलंगाना के लिए खेलना एक नॉर्मल बात है और महबूब नगर के लिए खेलना भी शायद एक नॉर्मल बात है, लेकिन इंडिया के लिए खेलना और इंडिया के लिए जीतना ये काफ़ी बड़ी बात है। मेरे लिए तो बीइंग ए प्लेयर इट्स वेरी हार्ड टू मी, बिकॉज काफ़ी सारी मेहनत और ऐसे कई हज़ारों बच्चे होते हैं जिनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे हुकूमत से तो कोई अप्रिशिएट्स नहीं मिला, इसीलिए। तो नहीं मिला है, तो आप हमारे इस वीडियो या फिर इस चैनल के ज़रिए आप अभी जो हुकूमत है या फिर अभी जो भी हमारे सीएम साहब है जो इस वक्त हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं, सभी का ख्याल रख रहे हैं और स्पोर्ट्स में जो भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हाल ही में हमारे ही तेलंगाना के निखत ज़रीन जी है, और हमारे हैदराबाद के अभी जो बस नाम लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, सिराज भाई, और अब आप हैं, शायद आप भी इन लोगों की तरह एक बार इंशाल्लाह एक दिन नाम और ऊंचा होगा, हमारी पूरी दुआएं हैं और तमन्नाएं हैं। तो अब आप भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमारे इस वीडियो के ज़रिए? मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे भी एक बार आपसे मिलने का मौका दे सीएम साहब से। मेरे लिए निखत ज़रीन इंस्पिरेशन है, मोहम्मद सिराज भी, मुझे उन दोनों से मैंने शायद कुछ ना कुछ तो सीखा है। और मोस्टली तो यहाँ पे गर्ल्स का खेलना काफ़ी दिक्कत वाला होता है, बट बिकॉज ऑफ निखत ज़रीन काफ़ी सारी मुस्लिम लड़कियाँ तैयार हुई है और दूसरों को भी अप्रिशिएशन मिला है, और इनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, एक सबक सीख सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपसे भी कुछ जो यहाँ के जो नौजवान लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो लोग स्पोर्ट्स की दुनिया में मतलब अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उन लोगों के लिए आप क्या आज इस वीडियोज़ के ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी, जैसा हर किसी के माइंड में स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है, जॉब इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही स्पोर्ट्स को भी इम्पॉर्टेंट ले, क्योंकि काफ़ी सारे मेडल्स तो हरियाणा ले जाते हैं ओलंपिक में। तो मैं चाहती हूँ कि तेलंगाना के भी कुछ ऐसा ही ओलंपिक में आए, गोल्ड मेडल जीते, जैसा इंडिया फेमस है, इंडिया में तेलंगाना को फेमस कर दे, ऐसे ही गोल्ड मेडल लाते रहे। और
टाइम पास करना छोड़ के स्पोर्ट्स में भी दिल लगाए और जैसे स्टडीज़ को दिल पे लेके कुछ करते, जैसा इंजीनियरिंग पढ़ते और डॉक्टरी पढ़ते, टीचरिंग पढ़ते, वैसे एक स्पोर्ट्स के लिए भी अपने माइंड में ऐसा रखे माइंड के शायद मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ, शायद मैं यहाँ से अपना नाम रोशन कर सकता हूँ, अपने ज़िले का कर सकता हूँ, अपने रियासत का कर सकता हूँ और आगे जाके हिंदुस्तान का भी ऐसे ही नाम रोशन होता रहेगा। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छे आपके जो ख़यालात है और माशाल्लाह जैसा कि आप उर्दू से हैं तो आपकी जो अंदाज़ बयां है और आपका जो खेल है और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और हम भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं श्री रेवंत रेड्डी साहब से कि ये हमारी एक बहुत ही बेहतरीन और बहादुर और यंग स्पोर्ट्स गर्ल है और इन्होंने हाल ही में यानी 2023 में जब आप इलेक्शन में बिजी थे, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, हैदराबाद के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो ये चाहती हैं कि ये भी और खेलें, आगे बढ़ें। तो इसके लिए सपोर्ट तो इनका मिल रहा है, इनके वालदा वालिद का, इनके ख़ानदान का, इनके घर वालों का, लेकिन यह सपोर्ट सिर्फ यहाँ से घर से निकलने की हद तक है। लेकिन हिंदुस्तान के बाहर या फिर हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ना हो तो ऑब्वियसली हमारे सीएम साहब का साथ बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ के एरिया एमएलए साहब से और महबूबनगर के एमएलए साहब से और हमारे सीएम साहब से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे हमारे जो भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ आप अगर जुड़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो बस उनको वो लक ही साथ देते हैं और साथ ही साथ ये खुद का नाम भी रोशन करते हैं और हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करते हैं। मसरत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये आप आगे बढ़ेंगी और फिर जब भी गेम होगा आपका आप आगे बढ़ेंगी तो फिर आप टॉप लेकर आएँ और इसी तरह से गोल्ड मेडल्स लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Z9 टीवी को आपने टाइम दिया, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ Z9 टीवी को बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ और ज़फ़र खान सर का, जिन्होंने अभी मेरा इंटरव्यू लाइव ले रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इनकी शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मेरी मेहनत पहचान के यहाँ तक आए और मुझे आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स, एड्स और अपडेट्स, तमाम जो भी इस तरह के जो वीडियोस होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए या फिर आपके किसी के भी चाहने वालों के लिए, तो आप भी इस वीडियोस को शेयर करिए, उन्हें बताएं, उन्हें बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। हम इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलता है तो हम मसरत से फिर हम बात करेंगे, उनके गेम से जुड़ के या फिर उनसे जो भी हो उनसे हम फिर मुलाकातें जारी रखेंगे। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स हमारे और देखने के लिए Z9 टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। देखते रहिए Z9 टीवी, यही सच है।